आमीन। अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद देंगे हम। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आइए हम प्रभु के लिए गीत गाएं और प्रभु के लिए गीत गाएंगे। गीत नंबर 217, महिमा तेरी ही हो। आमीन। किसी मनुष्य की महिमा ना हो लेकिन परमेश्वर की महिमा हो। महिमा तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो। बहुत सुंदर गीत है, गीत 217। Oh, we bless your name, oh Jesus. Thank you, Lord. महिमा तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो। स्तुति और सना और प्रशंसा मिले तुझे यीशु जी। स्तुति और सना और प्रशंसा मिले तुझे यीशु जी। महिमा महिमा तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो। स्तुति और सना और प्रशंसा मिले तुझे यीशु जी। हाँ, स्तुति और सना और प्रशंसा मिले तुझे यीशु जी। हाथ उठा के आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। मेरे प्रेमी यीशु ही की, मेरे प्रेमी यीशु ही की। ओ अपने अनमोल लहू से तूने आजाद किया हमको। अपने अनमोल लहू से तूने आजाद किया हमको। राजा के रूप में देवी के दल में चुन लिया अपने लिए। हाँ, राजा के रूप में और लेवी के दल में चुन लिया अपने लिए। हाँ, अपने अनमोल लहू से तूने आजाद किया हमको। धन्यवाद प्रभु। अपने अनमोल लहू से तूने आजाद किया हमको। राजा के रूप में और देवी के दल में चुन लिया अपने लिए। हाँ, राजा के रूप में देवी के दल में चुन लिया अपने लिए। हाथ उठा के आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। मेरे प्रेमी यीशु ही की, मेरे प्रेमी यीशु ही की। ओ हो, महिमा तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो। महिमा तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो। स्तुति और सना और प्रशंसा मिले तुझे यीशु जी। ओ
प्रशंसा मिले तुझे यीशु जी। अगुआ मेरा साथी हमारा तसल्ली देने वाला, अगुआ मेरा साथी हमारा तसल्ली देने वाला, अनमोल प्रेम के अनूठे बल से आग जला दे मुझ में। अनमोल प्रेम के अनूठे बल से आग जला दे मुझ में। अगुआ मेरा साथी हमारा तसल्ली देने वाला, अगुआ मेरा साथी हमारा तसल्ली देने वाला, अनमोल प्रेम के अनूठे बल से आग जला दे मुझ में। ओ अनमोल प्रेम के अनूठे बल से आग जला दे मुझ में। हाथ लगे आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। मेरे प्रेमी यीशु ही की, मेरे प्रेमी यीशु ही की। ओहो महिमा तेरी हो, प्रताप भी तेरा ही हो, महिमा तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो। स्तुति और सत्ता और प्रशंसा मिले तुझे यीशु जी। स्तुति और सत्ता और प्रशंसा मिले तुझे यीशु जी। आज और कल एक साथ तू है फिर आने वाला राजा। आज और कल एक साथ तू है फिर आने वाला राजा। यीशु नाम ऊंचा, यीशु राजा वे, यीशु मर्जी पूरी हो। यीशु नाम ऊंचा, यीशु राजा वे, यीशु मर्जी पूरी हो। हाथ उठा के आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। मेरे प्रेमी यीशु ही की, मेरे प्रेमी यीशु ही की। महिमा तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो, महिमा तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो। स्तुति और सत्ता और
करे धन्यवाद हो प्रभु। स्तुति और सन्ना और प्रशंसा हमारे प्रभु को मिले। आओ हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, अपनी आंखें बंद करके प्रभु के साथ बातचीत करें। आप प्रभु को सराहे, प्रभु की स्तुति करें। वह स्तुति के योग्य राजा है, वह स्तुति के योग्य राजा है। ओ आपके जीवन के ऊपर जो उपकार उसने किए, उन सारे उपकारों के लिए आओ हम उसका धन्यवाद करें। आपके बच्चों पर, आपके माता पिता पर, आपके हालेलुया पति पत्नी के ऊपर जो जो उपकार किए, आपके घर पर जो उपकार किए, आपके घराने को बनाए रखा। हालेलुया धन्यवाद हो। स्तुति और सन्ना और प्रशंसा और आराधना तेरी महिमा हो राजा। उरा बाबा रबा लाबा लिया लाबा बारिया ताकारंदो रोबो बोरिया लाबा रबा रबा। उरा काका लंबा लाबा बारिया ताकारंदो रोबो बोरिया लाबा बारिया लाबा। शाका लाबा बारिया लाबा बारिया लाबा बारिया ताकारंदो रोबो बोरिया लाबा रबा रबा। शांदारा ताकालंदो रबा बारिया ताकारंदो रोबो बोरिया लाबा बा। ओ रबा रबा रंदा रबा बारिया लाबा बा। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। जब मेरी मम्मी जिंदा थी और जब वो जीवित थी तब जो है मैं जब बाहर ले जाता था उसको कभी बाहर, तो मैं उसको अपनी भाषा में बोलता था, मराठी में। तो बहुत सारे लोग मेरे पास ध्यान से, अरे क्या बोल रहा है ये तो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, तो कैसे मराठी में बोल रहा है। जो है मैं फिर बोलता था कि भैया ये मराठी मेरी मातृभाषा है। और अच्छा मराठी बोलते हैं आप? हाँ मराठी बोलते हैं। हालेलुया। तो अभी आजकल भी मैं कभी कभी रास्ते पे चलता हूँ तो एकदम हुरा बाबा शाखाला बाबा रियांदोरो बाबा रियाला बाबा रियाला बाबा। ये कौन सी भाषा है? ये तो हिंदी भी नहीं है, इंग्लिश भी नहीं है, मराठी भी कौन सी भाषा बोल रही है? हालेलुया। मैं कहता ये मेरी मातृभाषा है। हालेलुया, स्वर्गीय भाषा है, ये मातृभाषा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए अन्य भाषा बोलने के लिए कभी भी शर्माना नहीं। हालेलुया। लोग हमें पागल कहे, लोग हमें कुछ भी कहे, मैं अपनी मम्मी के साथ बात करता था, लोग मुझे कुछ भी कहे, मैं अपनी मम्मी से बात करूंगा। हालेलुया। वैसे लोग आपको कुछ भी कहे, आपको अपने मातृभाषा स्वर्गीय भाषा से बात करनी है। हालेलुया। और इसलिए हालेलुया प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे पास पवित्र आत्मा भेजूंगा और वो पवित्र आत्मा तुम्हें हालेलुया तुम्हें अन्य भाषा बोलने की ताकत देगा। हालेलुया। आजकल पेंटिकॉस्टल लोग सिर्फ अन्य भाषाएं बोलते हैं, कोई प्रचार नहीं करते, कोई सेवा नहीं करते, कुछ नहीं करते। कुछ पेंटिकॉस्टल लोग, हमें ऐसा नहीं होना। हमें अन्य भाषा में जब बोलते हैं मतलब हालेलुया हम प्रभु से बातचीत करते हैं, हमारी आत्मा प्रभु की आत्मा से बातचीत करती है। क्या कहती है? प्रभु मैं जाने वाला हूँ प्रभु प्रचार के लिए, मुझे ताकत देना प्रभु, डर दूर कर देना प्रभु मैं अब ये काम करने जा रहा हूँ प्रभु, तेरी सेवा के लिए, तेरे राज्य के लिए ये काम करने जा रहा हूँ प्रभु, मुझे मदद कर प्रभु जी। हालेलुया। अन्य भाषा इसलिए दी है ताकि हम परमेश्वर से बात करें। वो पवित्र आत्मा हमारे शरीर में रहता है। हालेलुया। मेरे जीवन में बहुत सारी बीमारियां आई, बहुत सारी तकलीफें आई। डॉक्टर ने कहा ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, ये मर जाएगा। हालेलुया। मुझे पता नहीं वो डॉक्टर मरा कि नहीं, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ अभी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि मेरे अंदर ये सारी बीमारियों के ऊपर क्यों विजय प्राप्त किया पता है? क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा रहता है। पवित्र आत्मा अंदर के अंदर काम करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हमारे शरीरों में चंगाई लाता है। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? हालेलुया। इस मंदिर को प्रभु की सेवा में ले आओ। मन में हमारे रहने वाले पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तू चला। हमारे मन में रहता है, हमारे शरीर में रहता है, हमारे प्राण में रहता है ये पवित्र आत्मा। गीत नंबर 210। यस। हालेलुया। ओ मन में हमारे रहने वाले पावन आत्मा, राहों में अपनी रात दिन हमको तू चला। बोलो। मन में हमारे रहने वाले पावन आत्मा, राहों में अपनी रात दिन हमको तू चला। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पवित्र आत्मा प्रभु 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 प्रभु, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पवित्र आत्मा प्रभु। कैसे तू
अरे क्या मैं दुआ मांगू, सिखा दे आत्मा प्रभु। कैसे दुआ मांगू, क्या मैं दुआ मांगू, सिखा दे आत्मा प्रभु। वचन को समझू, भेदों को जानू, ज्योति दे आत्मा प्रभु। वचन को समझू, भेदों को जानू, ज्योति दे आत्मा प्रभु। बोलो आत्मा प्रभु, पवित्र आत्मा प्रभु, पवित्र आत्मा प्रभु, प्रभु 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 आत्मा प्रभु। पवित्र आत्मा भी प्रभु है, वो परमेश्वर भी है। मन में हमारे रहने वाले पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तू चला। मन में हमारे रहने वाले पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तू चला। बोलो आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पवित्र आत्मा प्रभु, प्रभु 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 आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पवित्र आत्मा प्रभु। अरे चिंता फिकर छोड़ू, तुझको ही निहारू, सिखा दे आत्मा प्रभु। चिंता फिकर छोड़ू, अरे तुझको ही निहारू, सिखा दे आत्मा प्रभु। भलाई न भूलू, मस्त स्तुति करूं, सिखा दे आत्मा प्रभु। भलाई न भूलू, मस्त स्तुति करूं, सिखा दे आत्मा प्रभु। बोलो आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पवित्र आत्मा प्रभु, प्रभु 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 आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पवित्र आत्मा प्रभु। मन में हमारे रहने वाले पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तू चला। मन में हमारे रहने वाले पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तू चला। बोलो आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पवित्र आत्मा प्रभु, प्रभु 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 आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पवित्र आत्मा प्रभु। हे पवित्र, कहाँ मुझको जाना, अरे क्या है मुझको कहना, राह दिखा दे आत्मा प्रभु। कहाँ मुझको जाना, क्या है मुझको कहना, राह दिखा दे आत्मा प्रभु। जहाँ तू न चाहे वहाँ मैं न जाऊं, रोक मुझे आत्मा प्रभु। जहाँ तू न चाहे वहाँ मैं न जाऊं, रोक मुझे आत्मा प्रभु। आत्मा आत्मा प्रभु, पवित्र आत्मा प्रभु, प्रभु 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 आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पवित्र आत्मा प्रभु। ओ मन में हमारे रहने वाले पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तू चला। मन में हमारे रहने वाले पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तू चला। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पवित्र आत्मा प्रभु, प्रभु 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 आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पवित्र आत्मा प्रभु। पवित्र आत्मा प्रभु, बोलो पवित्र आत्मा प्रभु। अपने हाथों को उठा के अन्य भाषा बोलिए। मातृभाषा बोलिए, मातृभाषा बोलिए। हालेलुया, अपनी मातृभाषा बोलिए। ओला बाबा साकाला बाबा रिया दोरो बोबो सिखाया ताकाला दाला बाबा साकाया दुरु।
randala baba riya takaranduru bobo. Oh rakababa shandala baba riya takaranduru bobo. Hallelujah, 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 hallelujah. Urabakala baba shantara baba riyanduru. पवित्र आत्मा भर दे, हर एक जन को भर दे, हर एक जन को अपने आत्मा से भर दे, हर एक जन को अन्य भाषा से भर दे। ओ हर एक के मुंह को तू खोल प्रभु जी। उला बाबा साकाया तकारंदुरु बबोरिया ला बाबा रा बाबा रा बाबा रा बाबा शांतुरु बबोरिया ला बाबा रिया तकलंदुरुरु। ओम ला बाबा शांतला बाबा रिया तकलंदुरु बबोरिया ला बाबा। बंधनों को तोड़ने वाले, दुष्ट आत्मा को भगाने वाले, हमें विजय देने वाले, ओ हमें स्वर्गीय भाषा देने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हमें स्वर्गीय पिता मिल गया है, हमें स्वर्गीय भाषा मिल गई है, हमें पवित्र आत्मा के साथ हम बातचीत कर सकते हैं, पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण हो सकते हैं। उरा बाबा ला बाबा रियांदुरु बबोरिया ला बा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे चर्च में जो है एक ब्रदर है और छोटा बच्चा था, 7-8 साल का हो गया, लेकिन वो बोल ही नहीं रहा था। बोले पास्टर ये बोल नहीं रहा है, इसके लिए प्रार्थना करो भाई। तो हमने उसके लिए प्रार्थना करी। बोले बोल ही नहीं रहा है, बोल ही नहीं रहा है। बोल क्यों नहीं रहा है? क्या गूंगा निकलेगा? उसके मम्मी पापा को जो है थोड़ा सा संदेह हो, क्योंकि गूंगा तो नहीं निकलेगा बच्चा, बोल ही नहीं रहा है। बोले थोड़ा थोड़ा बोलता है। बोले अरे, मैंने हाथ रख के प्रार्थना करी, मैंने जॉली ने हाथ रख के प्रार्थना करी। बहुत साल की पुरानी बात है ये। और क्या चमत्कारों का चमत्कार, वो बोलने लगा। आज वो बोलता है, हालेलुया। अब तो मुझसे भी ऊंचा हो गया और वो बोलता है और प्रभु की महिमा करता है, हालेलुया। वैसे हमारे कलवरी चर्च में कुछ बच्चे हैं हमारे, अभी तक अन्य भाषा बोलते ही नहीं है। इतना बड़ा हो गया है प्रभु में, अभी तक बात ही नहीं करते अन्य भाषा में, बस हिंदी में बोलते हैं प्रभु को। आपको अन्य भाषा आनी चाहिए, अन्य भाषा आपकी मातृभाषा है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोगों को अन्य भाषा इसलिए नहीं आती क्योंकि वो क्या करते पता है क्या, वो डरते हैं कहीं मेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकले। आप पहले से पवित्र आत्मा से भरे हैं। अगर कोई दुष्ट आत्मा से भरा होता ना, तो उनके द्वारा शैतान अपने मुंह भाषा बुलवा लेता। आप पहले से पवित्र आत्मा से भरे हैं इतने सारे सालों से, तो पवित्र आत्मा से जब परिपूर्ण होंगे तो आप अन्य भाषा ही बोलेंगे और दूसरी भाषा नहीं आएगी आपके पास। हालेलुया। इसलिए आप डरना नहीं, आप डरना नहीं, आपको अन्य भाषा ही आएगी। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो जब आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। काय के लिए सामर्थ? सबसे पहले अन्य भाषा बोलने के लिए, सबसे पहले अन्य भाषा बोलने के लिए, फिर बाद में गवाही देने के लिए, और उसके बाद में परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए। हालेलुया। तो अगर अन्य भाषा नहीं आती तो कुछ दुख की बात है आपके लिए। हालेलुया। आप अन्य भाषा बोलिए, यहाँ पे आके बैठिए, प्रभु से मांगिए। मैं जब अपने घर में था तो मैंने कहा प्रभु मुझे अन्य भाषा आए, और मैंने सब बोलने लगा, एकदम अन्य भाषा जबरदस्त रीति से आ गई, एकदम जो है जोर से मैं बोलने लगा अन्य भाषा। और मैं उसके बाद में अन्य भाषा छोड़ी नहीं मैंने, क्योंकि मेरे हालेलुया मातृभाषा है ये। हालेलुया, मातृभाषा है। हमारा देश कौन सा है? सियोन है देश, हमारा है देश, रहते हम परदेश। जब आप अन्य भाषा बोलते हो तो शैतान को मालूम नहीं चलता कि आप क्या बोल रहे हो, वो ऐसे देखते रहते हैं आपके पास, अच्छा क्या बोल रहा है भैया, क्या चल रहा है पता नहीं, इसका और पवित्र आत्मा क्या चल रहा है पता नहीं। और वो सारे कल्पनाएं जो प्रभु आपके लिए बनाता है वो पूरी कल्पनाएं करता है। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं कि वो हानि की निवारण कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेगा। तो ये हमारे कोड वर्ड है, हमारे अन्य भाषा है। प्रभु से बोलना कि प्रभु मुझे दे, प्रभु मुझे दे, प्रभु मुझे दे, और प्रभु आपको जरूर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में लिखा है कि प्रभु मेरी भलाई तेरे बिना कहीं नहीं है। हमारी भलाई प्रभु के बिना कहीं नहीं है। हालेलुया। अगर हमारी कहीं भलाई हो सकती है तो सिर्फ प्रभु के भवन में हो सकती है। अगर हमारी कहीं भलाई हो सकती है तो सिर्फ यीशु के साथ हो सकती है, और कहीं नहीं हो सकती। हालेलुया। दुनिया के लोग तो इतने धोखा देने वाले हैं, दुनिया के लोग तो इतना उठापटकी करने वाले लोग हैं। दुनिया के लोगों में तो सारा गुस्सा और सारा धोखाधड़ी और सारी गंदगी पाई जाती है। हालेलुया। अगर कहीं अच्छाई है और भलाई है तो सिर्फ परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। प्रभु ने आपके ऊपर कितनी भलाई करी है, उन सारी भलाइयों को हम याद करें। हालेलुया।
प्रभु मैं तेरी भलाइयों को याद करता हूँ। बोलिए, प्रभु मैं तेरी भलाइयों को याद करता हूँ, तेरी भलाइयों को याद करता हूँ और तुझे धन्य कहता हूँ। प्रभु प्रभु तेरी भलाइयों को याद करता हूँ और मैं तुझे धन्य कहता हूँ। किसी के मुंह से तो निकलने के लिए शब्द तो निकल नहीं रहे किसी के मुंह से। अरे भाई निकल नहीं रहे तो फिर गाना गाते हैं। चलो 59 गीत नंबर 59। कितनी, अभी तो कम से कम जोर से गाइएगा। हालेलुया। कितनी भलाई तू मुझसे करी प्रभु। हालेलुया। कितनी भलाई मुझसे की, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितनी भलाई मुझसे की, कैसे मैं धन्य कहूँ। हे प्रभु जी, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। हाथ उठा के, धन्य राजा, धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरा, धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरा। हाथों को थाम कर उतल की नाई, रात दिन रक्षा करी, रात दिन रक्षा करी। हाथों को थाम कर उतल की नाई, रात दिन रक्षा करी। कलवरी चर्च की, अरे रात दिन रक्षा करी। इतनी भलाई मुझसे की, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। आहा कितनी भलाई मुझसे की, कैसे मैं धन्य कहूँ। हे प्रभु जी, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। हाथ उठा के, धन्य राजा, धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरा। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरा। दीनता में पड़ा था, दया करके याद किया, तेरी स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। दीनता में पड़ा था, दया करके याद किया, तेरी स्तुति करूंगा। हे प्रभु तेरी स्तुति करूंगा। इतनी भलाई मुझसे की, कैसे मैं धन्य। अभी तक जिंदा रखा प्रभु जी हमको, अभी तक संभाला, खाने को दिया, पीने को दिया, सोने को घर दिया। इतनी भलाई मुझसे, मेरी जरूरतों को पूरा किया, मुझे पैसे दिए प्रभु। मैं कैसे धन्य हूँ प्रभु तुझे। धन्य धन्य प्रभु, धन्य राजा। अपने हाथों को उठा के, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरा। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरा। पापों में मरा था, कुछ भी आशा न थी, बचा लिया अनुग्रह से मुझको, बचा लिया अनुग्रह से। पापों में मरा था, कुछ भी आशा न थी, बचा लिया अनुग्रह से। मेरे यीशु ने हमको बचा लिया अनुग्रह से। इतनी भलाई मुझसे की, कैसे मैं धन्य कहूँ। हे प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। आहा कितनी तेरी भलाइयों को याद करके प्रभु, मरने से बचाया, हॉस्पिटल से बचाया, जेल से बचाया,
पुलिस स्टेशन से बचाया, ओ आफतों से बचाया। हाँ हाँ, इतनी भलाई मुझसे की, कैसे मैं धन्य कहूँ। बचा लिया अनुग्रह से, कैसे मैं धन्य कहूँ। अरे धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरा। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरा। जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूं। हे प्रभु जी, कैसे मैं वर्णन करूं। जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूं। मेरे प्रभु यीशु राजा, कैसे मैं वर्णन करूं। इतनी भलाई मुझसे की, कैसे मैं धन्य कहूं। धन्य धन्य राजा, धन्य धन्य कहूं। आहा, इतनी भलाई मुझसे की, कैसे मैं धन्य कहूं। हे प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूं। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरा। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरा। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरा। धन्य राजा, धन्य राजा, यीशु राजा, धन्यवाद सदा तेरा। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरा। ताली बजाए प्रभु के लिए, हालेलुया। ओ प्रभु, राजा यीशु के लिए ताली बजा। राजा यीशु का धन्यवाद। ओ रबाला बाबा रियाला बाबा रियाला बाबा रियाला बाबा रबा रबा रबा। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ तेरी महिमा हो राजा। तू सच्चा परमेश्वर है प्रभु, तू जिंदा परमेश्वर है प्रभु। ओ रबा रबा तला बाबा रियाला बाबा रियाला बाबा रबा 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 रबा। तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। जैसे आप ये आराधना कर रहे हैं ना, आप ये सोचिए कि आपकी बीमारियां निकल रही है, आपके बंधन टूट रहे हैं, आपके जो लड़ाइयां प्रभु लड़ रहा है, आपके लिए स्वर्गदूत आके काम कर रहे हैं। हालेलुया, आप जो अपने मुंह से खोलते हो शब्द, मुंह खोल के गाते हो, तब चमत्कार होगा। मुंह खोल के गाना नहीं गाएंगे, आपके लिए चमत्कार नहीं है फिर। हालेलुया, यहाँ पे आने का कोई फायदा ही नहीं है आपका। हालेलुया, आप यहाँ पे जब आराधना कर रहे हैं तो आपके बंधन टूट रहे हैं। हालेलुया, आप मेरी आराधना नहीं कर रहे हैं, आप प्रभु की आराधना कर रहे हैं। मैं आराधना के योग्य नहीं है, प्रभु आराधना के योग्य है। हालेलुया, किसी मनुष्य की तारीफ नहीं, किसी मनुष्य की आराधना नहीं, ये खुदा बाप की आराधना है। हालेलुया, और जो खुदा बाप का नाम लेगा उसको प्रभु आशीष देगा। हालेलुया, जितनों ने उसका नाम लिया उन्होंने उद्धार पाया। हालेलुया, और इस दिन जन ने पुकारा और प्रभु ने उद्धार किया और उसको सारे कष्टों से उसको छुड़ाया। हालेलुया, उसे उद्धार दिया। हालेलुया, जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया, इसलिए शर्माओ मत प्रभु का नाम लेने के लिए, शर्माओ मत प्रभु यीशु का नाम अपने मुंह से लेने के लिए, शर्माओ मत प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, थैंक यू जीसस। और प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हालेलुया, अब ये समय प्रभु ने हमको दिया है तैयारी का समय। क्या का समय है ये? तैयारी। हालेलुया, अपने दिए ठीक करने का समय है, अपने दिए ठीक करने का समय है। हालेलुया, बहुत सारे लोग दुनियादारी की बातों में लगे हैं,
कपड़ों के लिए, इसके लिए, उसके लिए, उसके लिए। हालेलुया। मैं तो भाई प्रभु में मस्त रहता हूँ। हालेलुया। प्रभु मेरी सारी जरूरतें पूरी करता है, मैं प्रभु में मगन रहता हूँ। हालेलुया। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप प्रभु करेगा। हालेलुया। प्रभु से मांगो, प्रभु के संगति में बैठो और प्रभु परमेश्वर सहायता करेगा। हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड। मैं कोई मेरी बहन बात कर रही थी मेरे साथ कुछ है चर्च की, और कह रही कि मुझे फिर से घर बदलना पड़ेगा। मैंने कहा अरे बाप रे, बहुतों को अपना घर नहीं है, बहुत मुश्किल पड़ती है। खाली करो, खाली करो, पता नहीं कैसे बोलते एकदम खाली करो है ना, कुछ जो है सर ना कुछ, मतलब दुख लगता है। हालेलुया। जो है अभी भी तो लिया है उन्होंने जो है किराए के पैसे, अरे एकदम खाली करो। बताओ, पैसे भी लेंगे और खाली भी करे, कैसे चलेगा? लेकिन परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा मन अस्वस्थ ना हो। हालेलुया। मेरे पर तुम भरोसा रखते हो, हालेलुया, परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर मेरे ऊपर भी भरोसा रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सारे स्थान हैं। हालेलुया। यदि नहीं होते तो मैं तुमसे पहले से बोल देता, लेकिन मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। और प्रभु हमारे पहले गया है ताकि हमारी तैयारी करे। वो हमारा दूल्हा राजा है, वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है और हम वहां पे जाके रहेंगे। हालेलुया। यहाँ पे घर मिले ना मिले, लेकिन प्रभु ने हमें ऊपर के जरूर घर रखा है। और ये घर अगर मिस होता है कोई बात नहीं, प्रभु का घर मिस नहीं होना चाहिए। हालेलुया। स्वर्ग के घर मिस नहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति करते प्रभु का। आइए उस गीत को गाएंगे, बादलों पे होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे, और महिमा में जब आएंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। महिमा में जब आएगा हमको अपने साथ में ले जाएगा। हालेलुया। और प्रभु की महिमा होएगी। हालेलुया। यस। 197 197। ओ प्रभु यीशु, धन्यवाद। बादलों पे होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। गाइए गाइए। बादलों पे होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। जो उनके अपने हैं, जो उनके अपने हैं, ही समय है दिन कटने, दाने तो खेतों में पक ही चुके। कुछ ही समय है दिन कटने, दाने तो खेतों में पक ही चुके। जो उनको काटेंगे वे मजदूरी पाएंगे, आनंद मनाएंगे। वे मजदूरी पाएंगे, आनंद मनाएंगे। बादलों पे होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। जो उनके अपने हैं, कलवरी चर्च के लोग चुन चुन के ले जाएंगे, महिमा में जब आएंगे। सारे विश्व के लोग उठा ले जाएंगे के अपने हैं, उन्हें चुन चुन के ले जाएंगे, महिमा में जब आएंगे। बादलों बादलों पे होके सवार यीशु महिमा में जब
सब, तेल नहीं कर भर लो अब, अपने दिए को ठीक करो सब, तेल नहीं कर भर लो अब, जो इनको मानेंगे ये यीशु के संग जाएंगे, बाकी सब पछताएंगे, जो इनको मानेंगे वे यीशु के संग जाएंगे, बाकी सब पछताएंगे। बादलों पे होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे, जो उनके अपने हैं उन्हें चुन चुन के ले जाएंगे, महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे, ओ बोलो महिमा में जब आएंगे, मेरा यीशु आएगा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ रबा 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 रबा, बोलिए मेरे पापों की क्षमा कर प्रभु, प्रभु मुझे स्वर्ग में उठा लेना प्रभु, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखना प्रभु जी, मेरी पवित्र आत्मा से मुझे भर देना प्रभु जी, ओ रबा रबा बारिया रबा सागर रबा रियंदरो, उंदला बाबा सागर रबा रियंदला रबा रबा, मुझे अपने मातृभाषा में हालेलुया प्रभु बोलना है, मुझे अपनी मातृभूमि पे जाना है, मेरी मातृभूमि सियोन है, सियोन है, सियोन है, मेरे लिए घर बन रहा है, मेरे लिए घर बन रहा है, हालेलुया, आमेन, प्रेज द नेम ऑफ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग जो है हालेलुया इस दुनिया की बातों पे ही अपना मन लगाते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है स्वर्गीय बातों पर अपना मन लगाओ, आमेन, स्वर्गीय बातों पे मन लगाओ, कि स्वर्ग में कैसे सोने की सड़कें होंगी, स्वर्ग में कैसे हमारे लिए घर होगा, स्वर्ग में कैसे हम सब साथ में रहेंगे, हालेलुया, स्वर्ग में जो है हम जो है वो जीवन के वृक्ष का वो सुंदर सा जो प्रभु का वहां पे बहुत सारे पेड़ है और वहां पे फल खाएंगे हम, प्रेज द लॉर्ड, जिन फलों को वर्जित किया गया था आदम को, वो सारे अच्छे से अच्छे फल हम वहां पे खाएंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ, स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ, वहां पे जाने की इच्छा रखो, अपने पापों से पश्चाताप करो, सारे पाप छोड़ दो, ताकि आप परिपूर्ण शुद्ध होके और हालेलुया पवित्र होके आप स्वर्ग में प्रवेश करने के लायक बन सको। अपने दिए को तैयार करो, अपने कमर कस के तैयार रहो, क्योंकि बहुत जल्दी तुरई फूकी जाने वाली है, और जो प्रभु के लोग हैं वो उसके साथ उठा ले जाने वाले हैं, हालेलुया। हमको मुकुट मिलने वाला है, मुकुट, पिछली बार का याद है आपको संदेश, मुकुट, कितने मुकुट देखे थे हमने, सिस्टर जॉली बता देगी, हालेलुया, सिस्टर जॉली आप अब जो है आपके हाथ में सौंप देता हूं मैं, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमने 7 मुकुटों का विषय है ये, लेकिन 4 देखे हैं, बाकी 3 अभी बाकी हैं, हालेलुया। तो आप खुश हुए, ये हफ्ता बहुत अच्छा बीता, आमीन। सचमुच जब हम इस गीत को गा रहे थे कि बादलों पे होके सवार, हालेलुया, बहुत जल्दी यीशु मसीह आने वाला है और अपनी बेदाग बेझुर्री कलीसिया को ले जाने वाला है, और उस कलीसिया में मेरा भी भाग हो, ऐसी हमारी प्रार्थना हालेलुया ज़रूर होनी चाहिए, हर रोज़ हर पल, क्योंकि हमें पता नहीं किस पल यीशु मसीह आ जाएगा, और जब वो अपने लोगों को लेके जाएगा तो उन्हें मुकुट के द्वारा आशीषित करे। बहुत सारे मुकुट हैं, कब कब पहनेंगे हमें मालूम नहीं, वो तो स्वर्ग में ही पता चलेगा, हालेलुया। बहुत सारी सुंदर मिस्ट्रीज़ हैं, रहस्य की बातें हैं जो थोड़ी थोड़ी खोल के बताई गई हैं बाइबल में, लेकिन सब कुछ तो प्रभु हमें बताने वाला है, हालेलुया। तो आइए, हमने सबसे पहले देखा था, कोई बताएगा जिसने नोट्स लिखे हैं,
सबसे पहला मुकुट कौन सा था? जीवन का मुकुट। दूसरा राजकीय मुकुट। तीसरा धर्म का मुकुट। वेरी गुड। चौथा महिमा का मुकुट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा संदेश ऑलरेडी यूट्यूब पे है और जिनको पता नहीं है वो उसको रेफर कर सकते हैं। लेकिन आज हम देखने वाले हैं पांचवा मुकुट, और वो मुकुट हमें मिलेगा, उसके विषय में बताया गया है लय व्यवस्था 8 उसका 9 वचन। ये है पवित्रता का मुकुट। हम पढ़ेंगे लय व्यवस्था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ प्रभु आपको बहुत आशीष दे जैसे आप इस वचन को सुनते हैं। लय व्यवस्था 8वां अध्याय 9 वचन पढ़ रही हूँ। तब उसने उसके सिर पर पगड़ी बांधकर पगड़ी के सामने पर सोने के टीके को अर्थात पवित्र मुकुट को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। ये ऑलरेडी प्रभु कर चुका है और फिर से प्रभु करने वाला है। पवित्र मुकुट, यहाँ पे हम पवित्र मुकुट की बात करते हैं। इसलिए हमको अब जब हम इस जीवन में रह रहे हैं, इस दुनिया में रह रहे हैं, हमें बहुत पवित्रता के साथ चलना है। अपवित्र जीवन बिता के हम पवित्र मुकुट नहीं लगा सकते कि ज़िंदगी तो हमने अपवित्रता में बिताई, अब हम पवित्र मुकुट लेने चले। मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमें त्याग करना पड़ेगा। चोरी की रोटी मीठी तो लगती है, नीति वचन में लिखा है। चोरी की रोटी मीठी तो लगती है। यही हो रहा है आजकल। आजकल पाप में, थोड़ा सा पाप करने में लोग बहुत आनंद उठा रहे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, समझौते कर लेते हैं पवित्रता के साथ। लेकिन प्रियो, हम पवित्रता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हम पवित्रता के साथ कोई भी समझौते ना करें। हमें पवित्र रहना है। और कैसे पवित्र रहना है प्रभु का वचन हमें बताता है। हमने शब्दों में पवित्र, अपनी सोचों में पवित्र, अपनी नज़रों में पवित्र, अपने कामों में पवित्र, अब इधर कहाँ जा रहे हैं, जैसे अभी हमने गीत गाया, जहाँ तू ना चाहे वहाँ मैं ना जाऊँ, रोक मुझे आत्मा प्रभु। हालेलुया। हमें प्रभु से पूछना है, प्रभु हम कहाँ जाएं? कहीं ऐसी वो गलत जगह तो नहीं है? बहुत ज़रूरी है प्रियो कि हम गलत जगह ना जाएं। तो हमें कौन सा मुकुट देने का वादा करता है प्रभु? पवित्र मुकुट। ये लय व्यवस्था में ऑलरेडी प्रभु दे चुका है मूसा के द्वारा हारून को, लेकिन स्वर्ग में भी हमें वो पवित्र मुकुट मिलने वाला है। फिर हम पढ़ेंगे अगला मुकुट है, और वो है सोने का मुकुट, प्योर गोल्ड। आज सोने की कीमत मालूम है आपको क्या हो रही है? 1.5 लाख रुपए। चांदी भी पहुंच गया ऊपर, 3 लाख भी हो गया है। चांदी सोने के भी ऊपर चली गई है किलो के हिसाब से। यस, कहने का मतलब आग लगी है दुनिया में। पढ़ रहे हम इस समय भजन संहिता उसका 21 अध्याय, और 3 वचन मेन है, लेकिन 1 से 7 हम पढ़ेंगे इसको। भजन संहिता मैं पढ़ रही हूँ आपके सामने 21 अध्याय 1 से 7 और 3 वचन पे हम मनन करेंगे। हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है
और परम प्रधान की करुणा से वो कभी नहीं टलने का। हालेलुया। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि ये प्रेजेंट टेंस बता रहा है। राजा बात कर रहा है दाऊद, तो वो प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा है कि तू ये कर देता है, तू ऐसा कर देता है, तू ऐसा कर देता है, ये। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या? 3 वचन, क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है। क्या वो आपको उत्तम आशीषें देता हुआ आपसे मिलता है? यस। हालेलुया। तो एक्चुअली प्रभु आत्मिक युग में जब हमें देखता है तो वो हमारे ऊपर सोने के मुकुट देखता है। आमेन। हमको नहीं दिख रहे, हम सोना सोना करने के लिए रो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली प्रभु ने पहले से हमको सोने के मुकुट पहना रखे हैं अपने प्रिय जनों को। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। अब ये विशेष मुकुट है जो वो अभी भी हमको दे रहा है, वो अपने प्रियजनों को अभी भी इस दुनिया में दे रहा है। हालेलुया। हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हमारी शारीरिक आंखें, लेकिन अगर आत्मिक आंखों से देखोगे तो उसने हमें इतनी सारी आशीषें दी हैं, मानो कुंदन का मुकुट। आमेन। मानो कुंदन का मुकुट। हम इन आशीषों के लायक नहीं थे प्रियो। प्रभु ने हमें जीवन दिया, सुरक्षा दी, आशीष दी, परिवार दिए। आज हमारे परिवारों में आनंद है, एकता है, पति पत्नी में प्रेम है, बच्चों में प्रेम है, बच्चे सुरक्षित हैं, सुरक्षित जाते हैं, सुरक्षित आते हैं। ये क्या किसी आशीष से कम है? बहुत आशीषित है प्रभु। हालेलुया। सिर्फ मटेरियलिस्टिक नहीं, लेकिन बहुत सारी आशीषें जो हम खरीद नहीं सकते। हम तकिया पे सर रखते हैं, हम चैन की नींद सोते हैं, हमें किसी का भय नहीं। हालेलुया। ओ राबा शकाला खराबा, हमें भय नहीं। प्रभु ने हमारे हृदय से भय को दूर कर दिया। हम किसी टर्मिनल बीमारी में नहीं है, लंबे समय की बीमारी पड़ी है, भाई बिस्तर पे पड़े हैं। मुझे याद है जब मैं जवान लड़की थी, छोटी 14, 15, 16 साल की, उस समय एक आंटी के बारे में सुना था। हमारे चर्च की किसी परिवार के लोग थे, 20 साल से वो कोमा में पड़ी थी अपने बिस्तर पे। 20 साल हो गए थे उस समय तक उनको कोमा में, घर पे। और मैं सोचने लगी यार ये 20 साल, मैं भी 20 साल की नहीं हूँ अभी, तो कैसे करते होंगे परिवार के लोग, क्या करते होंगे। धन्यवाद प्रभु का, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हमारे ऊपर नहीं है। हालेलुया। ये तो मुकुट कुंदन से भी ज़्यादा महंगा मुकुट लगा दिया प्रभु ने। तो जब जब आपको आशीषें मिलेंगी, ऐसी बेशकीमत आशीषें, बहुमूल्य आशीषें, आप जानिए कि आपको कुंदन के मुकुट लगे। हालेलुया। इसलिए हमें दुनिया के नष्ट होने वाली चीज़ों पे मन लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रभु के लोग हैं, हम स्वर्गीय बातों पर मन लगाएंगे। वो उसने हमें वो कुंदन का मुकुट वो हमें पहनाता है। जब हम उसको खुश करते हैं ना, वो खुश होकर हमारे सर पे मुकुट रखता है। जब हम आज्ञा पालन करते हैं। बहुत सारे लोग क्या है, प्रभु की बातों, प्रभु से तो सब कुछ चाहिए, लेकिन जब प्रभु उनसे कुछ करने को कहता है ना, तो फिर वो बहस करने लगते हैं। कुछ पॉइंट्स है, कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स है, भाई ये तो कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स है। क्यों कंट्रोवर्शियल है भाई? प्रभु की आज्ञा है, मान लो चुपचाप, मान लो चुपचाप। कंट्रोवर्सी तुम्हें करनी है, इसका मतलब तुम बगावत कर रहे हो। तो इसलिए ऐसी कोई बात बाइबल में ना हो जिस पे हम बगावत करें। प्रभु की आज्ञा है ना, मान लो चुपचाप। हालेलुया। और जब हम उसका आज्ञा पालन बिना सवाल के करते हैं ना, तब वो हमें कुंदन का मुकुट पहनाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए अगला वचन देखेंगे, और 7वां है ये। अब ये कौन सा मुकुट है भाई? पढ़ेंगे हम इसमें यशाया 62 का 3, ये भी 1 से 8 तक है। यशाया 62, 62
1 से लेके 8 तक है। सियोन के निमित्त मैं चुप ना रहूँगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन ना लूँगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश की नाई और उसका उद्धार जलते हुए पलीते के समान दिखाई ना दे। जब अन्य जातियाँ तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। अब ये आखिरी मुकुट है, शोभायमान मुकुट। क्या नाम है इसका? शोभायमान मुकुट। 4था वचन, तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई ना कहलाएगी, परंतु तू हेप्सिबा और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागन होगी। क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुंवारी को ब्याहलाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याहलेंगे, और जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहर पनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप ना रहो, और जब तक वो यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे, तब तक उसे भी चैन ना लेने दो। यहोवा ने अपने दाहिने हाथ की और अपनी बलवंत भुजा की शपथ खाई है, निश्चय मैं भविष्य में तेरा अन्न अब फिर तेरे शत्रुओं को खाने के लिए ना दूंगा, और परदेशियों के पुत्र तेरा नया दाख मधु जिसके लिए तूने परिश्रम किया है नहीं पिएंगे। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। प्रेज द लॉर्ड। ये शोभायमान मुकुट के बारे में प्रभु बात कर रहा है 3रे वचन में। ये क्या, ये अगर जब आपने ये पढ़ा तो आपको क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि हम प्रभु को आनंदित करें। हालेलुया। अभी बहुत सारे स्कूल में बच्चे होते हैं, एक होते हैं जो आराम से बहुत अच्छे अच्छे नंबर लाते हैं, आराम से, उन्हें पढ़ाई उनके लिए एफर्ट नहीं होती, बड़े आराम से उनके अच्छे नंबर आते हैं। एक दूसरा ग्रुप होता है जो बड़ी मेहनत करके पास होते हैं, उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट लगाने पड़ते हैं, कई कई घंटे पढ़ने पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है, समझना पड़ता है, डांट खानी पड़ती है, उनके पीछे लगना पड़ता है, कहीं जाके फिर वो बड़ी मुश्किल से, एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो बड़ी मुश्किल से तब पास होते हैं। और तीसरे होते हैं उनको चिंता ही नहीं, पास हो फेल हो, फेल हुए जा रहे हैं, फेल हुए जा रहे हैं, फेल हुए जा रहे हैं, 3 सब्जेक्ट में, कभी 5 सब्जेक्ट में, उनको परवाह भी नहीं है ना। सिस्टर एरिस सहोदय की बात तो हम लोग को पता है 3 प्रकार कैसे ये होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, हमको ऐसे हुज्जत करने वाले मसीह नहीं बनने जिन्हें बड़ी हुज्जत करके मसीह जीवन जीना पड़ रहा है, बड़ा संघर्ष करके मसीह जीवन जीना पड़ रहा है। हम जब अधीनता, आज्ञा पालन, एकता, पवित्रता, प्रार्थना, प्रचार तो है ही। देखो ये वृद्ध वाक्य हैं। मसीह जीवन कैसे? पवित्रता, प्रार्थना, प्रचार, ये हमारा स्वभाव बन जाए। क्या बन जाए? हमारा स्वभाव बन जाए। पवित्रता, प्रार्थना, प्रचार, जब ये हमारा स्वभाव बन जाएगा तो इसी में ही अपने आप आ जाएगा आज्ञाकारिता, अधीनता, एकता। हालेलुया। क्या बना जाएगा अपने आप ही? आज्ञाकारिता, अधीनता, एकता। जब हर एक विश्वासी, हर एक मसीही ऐसा करेगा ना, तो उसका मसीह जीवन स्ट्रगल नहीं बनेगा, वो अपना आप में एक स्वभाव बन जाएगा। हालेलुया। यस। उसके लिए मसीह जीवन जीने के लिए, बलवंत मसीह जीवन जीने के लिए एक स्वभाव बन जाएगा। वो ऊपर ही ऊपर रहेगा, उसे कठिनाई नहीं होगी, संघर्ष नहीं होएगा। हालेलुया। तो हम ऐसे मसीह में, तो फिर उसके बाद ये शोभायमान मुकुट हम पा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखो अगर पहले वचन से देखिए, सियोन के निमित्त मैं चुप ना रहूंगा, मतलब क्या? आराधना करता रहूंगा,
चुप ना रहो, चुप ना रहो, दिन रात चुप ना रहो। देखो वचन में लिखा हुआ है यहाँ पहले से ही, चुप ना रहो। 6 वचन, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पे पैरों में बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। तो बोलेंगे क्या? ब्ला 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 बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? आराधना करेंगे, हालेलुया, स्तुति करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है कि हम लगातार नित्य प्रार्थना करते रहें, नित्य प्रार्थना करते रहो, नित्य स्तुति करते रहो, नित्य आराधना करते रहो। आमेन। हमें फिजूल के शब्द नहीं बोलने, हमें अपशब्द भी नहीं बोलने। जो लोग प्रभु में पक्के हैं, जो लोग प्रभु में दृढ़ हैं, वो अपने मुंह से कभी पाप नहीं करते, सोचों में भी नहीं करते, आंखों से भी नहीं करते, शब्दों से भी नहीं करते, अपने कामों से भी नहीं करते ऑफ कोर्स, और फिर गलत जगह भी नहीं जाते। तो हमको बहुत सेंसिटिव बनना है इस मामले में। तो ये क्या वचन कह रहा है? तुम चुप ना रहो, मतलब तुम स्तुति करते रहो, तुम प्रभु की उपस्थिति में बने रहो। हालेलुया। सोने जा रहे हो ना, नींद जब तक नहीं आ रही है ना, आराधना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, थैंक यू जीसस बोलते रहो, प्रभु को धन्यवाद देते रहो। प्रेज द लॉर्ड। सुबह उठो, सबसे पहले अपने घुटनों पे जाओ, अपना सर तकिया पे टिकाओ, प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु धन्यवाद सारी रात भर की सुंदर मीठी नींद के लिए। इस पहला कदम उठाने से पहले मैं तुझे स्मरण करता हूँ प्रभु, मैं तुझे स्मरण करती हूँ प्रभु। ये सारा दिन मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। आज कोई पाप होने ना पाए प्रभु, आज तू मुझे लिए चल प्रभु, तू अगुवाई कर प्रभु। हालेलुया। जो लोग ऐसी आदत बना लेते हैं नित्य प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए, हालेलुया, तो अपने आप प्रभु क्या कर देता है? वो शोभायमान मुकुट हमें लगा देता है। यहाँ पर भी लगाता है और स्वर्ग में भी लगाएगा। आमेन। तो क्या इन मुकुट पाने के लिए आप और भी ज़्यादा वो मेहनत करेंगे? आप स्वभाव बनाएंगे क्या? किसी को बोलना ना पड़े। और ये वचन खास तौर से जवानों के लिए है, जवान बच्चे, आज की पीढ़ी के लिए है। हम मम्मी पापा के लिए तो हो गया, चलो ठीक है, हाँ हम प्रभु में बढ़ गए बहुत ज़्यादा, अभी भी हम अपने, लेकिन एक बात और है, हम अपनी आत्मिक उन्नति से हम सेटिस्फाई ना हो। अभी बहुत है जो हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। बस हो गया, इतना काफ़ी है, हाँ इतना कर लिया ना, हाँ कर लिया ना, हाँ हो गया ना। जिस दिन आप अपनी आत्मिक चाल से या अपने आत्मिक जीवन से संतुष्ट हो जाएंगे, समझो आप गिरने लगेंगे। अभी बहुत है, अभी विश्वास में बढ़ना बहुत बाकी है, अभी और पवित्र होना और बाकी है, अभी और भी ज़्यादा आगे बढ़ना और बाकी है। हालेलुया। हमें प्रभु को और खुश करना भी और बाकी है, अभी हमें प्रभु को प्यार करना और बाकी है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। यस। तो आइए हम इन मुकुट को और भी ज़्यादा पाने के लिए अपने आप को तैयार करें। हमने देखा पहला मुकुट जीवन का मुकुट, फिर हमने देखा राजकीय मुकुट, फिर हमने देखा धर्म का मुकुट, फिर हमने देखा महिमा का मुकुट, फिर हमने देखा पवित्र मुकुट, फिर हमने देखा सोने का मुकुट, है ना, सोना कुंदन का मुकुट, फिर हमने देखा आखिरी में 7वां शोभायमान मुकुट। प्रेज द लॉर्ड। इन सारे मुकुट को पाने के लिए, हालेलुया, आइए हम तैयार हो जाएं। हमारा प्रभु, जब हम प्रभु की आराधना करते हैं ना, वो व्यर्थ नहीं होता। जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं ना, व्यर्थ नहीं होता। जब हम प्रभु के लिए स्टैंड लेते हैं ना, तो वो व्यर्थ नहीं होता। हमें पछतावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालेलुया। हम प्रभु के लिए एक कदम उठाते हैं, वो 10 कदम बढ़ा के हमारी मदद करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम अपने विश्वास को पक्का करें, हम अपने विश्वास में और दृढ़ हो जाएं।
हालेलुया, क्योंकि वो बहुत जल्दी बादलों पे आने वाला है। अपनी आँखों को बंद करेंगे। ओ धन्यवाद 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 प्रभु, मुझे सहायता कर। इन मुकुट को मुझे पाना है प्रभु जी, ये मुकुट मुझे पाना है प्यारे प्रभु यीशु। मेरे जीवन को तैयार कर राजा। स्वामी स्वामी स्वामी, हम तुझे पुकार रहे हैं प्रभु। मेरा जीवन और पवित्रता में बढ़ा, और प्रार्थना में बढ़ा, और प्रचार में बढ़ा प्रभु जी। मुझे और आज्ञाकारिता में बढ़ा, मुझे और अधीनता में बढ़ा। ओ मुझे और एकता में बढ़ा प्रभु जी। ओ मुझे और अगापे प्रेम में बढ़ा प्रभु यीशु जी। सहायता कर। लिख लीजिए, पवित्रता, प्रार्थना, प्रचार, आज्ञाकारिता, अधीनता, ओ एकता और अगापे प्रेम। हालेलुया। अपने जहन में लिख लीजिए, घर जाके अपनी कॉपीज पे लिख लीजिए। ओ हालेलुया। प्रभु हमें आशीष करे। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। हे राजा, हे स्वामी, धन्यवाद प्रभु। आज अपना जीवन तुझे सौंपते हैं प्रभु, ताकि हम एक कदम और आगे तेरे पास आ सकें, और एक कदम और तेरे नज़दीक आ सकें। सहायता कर। यीशु नाम से मांगते, सुन दया से कबूल कर पिता। आमीन आमीन। अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें हम। धन्यवाद हो प्रभु, हमें तू ये 7 मुकुट देने जा रहा है पिता परमेश्वर, और उसके लायक हमें जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता कर प्रभु जी। ये मुकुट परमेश्वर की ओर से आ रहे हैं हमारे पास। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये हर विश्वासी के लिए है प्रियो, ये हर विश्वासी के लिए है। हालेलुया। जो योग्य है, जिनके दिए जलते हैं, हालेलुया, जिनका प्रकाश चमक रहा है। ओ तेजो में सुसमाचार का प्रकाश आप चमका रहे हो लोगों के ऊपर। हालेलुया। आपके लिए ये मुकुट है प्रियो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद इन मुकुटों के लिए प्रभु जी। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खास करके कैलवरी चर्च के हर एक सदस्य के साथ, खास करके जितने भाई बहन यहाँ पे आए उन सबों के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह आने तक बनी रहे। आमीन। सब कहेंगे आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीषित करें। अब ये समय की गवाहियाँ ले। अगर आपके पास कोई गवाही है